अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मज़ीद आपने पता ही है हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं एचिलीज़ पेज नंबर 86 पैरा सेकंड। आई आस्क्ड द रोज बिटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टोर्टोइज। तो आपको पता है कि ये नरेटर बयान करता है जब नरेटर और रोज़ बिटल मैन के दरमियान गुफ्तगू होती हैं तो ये नरेटर एक अजीब पुरकश और दिलकश किरदार से मिला जिसका नाम था रोज़ बिटल। तो जब ये आपस में गुफ्तगू करते हैं इसी सिलसिले में रोज़ बिटल मैन अपने कंधे से बोरी नीचे रखता है जिसमें से बहुत सारे कछुए निकलते हैं। उनमें से एक कछुआ था जो चाय के कप के बराबर के साइज़ का था। तो वो बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, फुर्तीला था। यानी हिज वॉक वाज अलर्ट, ही वाज एक्टिव। तो जो नरेटर बयान करता है, नरेटर कहता है कि मुझे वो वाला कछुआ बहुत पसंद आया, मैं चाहता था कि मैं इसको ख़रीदूँ। इसी सिलसिले में आई आस्क्ड द रोज़ बिटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टोर्टोइज। इसी सिलसिले में मैंने रोज़ बिटल मैन से छोटे कछुए की कीमत पूछी। ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स, फिंगर्स स्प्रेड आउट। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उंगलियां फैलाए, तिम तुल दोनों अथ थोद तो उंगली करन दूरन दूर। I shook my head firmly and held up two fingers. यानी तिम गई में 10 उंगजु जातुल थुम गई 5 अकिस उंगजु 5 बिकस 10 रॉपी छा ये क्या छा। तो मे से तुले आई शुक माई हेड फर्मली, मैंने मजबूती से अपना सर हिलाया। मे मोहन मस नहीं कहें एंड हेल्ड अप टू फिंगर्स में तो जोंग थोद अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग हिम, अनजाने में उसी की नकल करते हुए यथ पे सह वन हावा इथे पे बह योर अमिस नकल कर अमी तरीक योर तवा ही क्लोज इट साइज इन हॉरर एट द थॉट। तो इस ख्याल पर उसने डर से अपनी आंखें बंद कर दी। तो इस ख्याल मज कर तम डर सत पन्ने अच बंद एंड हेल्ड अप 9 फिंगर्स। तो उसने 9 उंगलियां ऊपर उठाए। आई हेल्ड अप 3, मैंने 3 उठाए। द रोज बिटल मैन लुक्ड sorrowful एंड साइड। रोज बिटल मैन जो है दुखी दिखाई दिया और उसने आह भरी, यानी सब ऐसा दुख, sorrowful दुखी, द आह भरी। सो वी सैट इन साइलेंस एंड स्टेयर्ड एट द tortoise crawling uncertainly about the road। इसलिए क्या बात है, तो इसलिए हम दोनों मैं एंड स्टेयर्ड एट द tortoise crawling uncertainly at the road। और मैं घूर घूर करके जो कछुए थे रोड पे क्राउ रेंगते थे, तो मैं उन्हीं की तरफ देखता था। और सड़क पर गैर यकीनी, यानी इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे और सड़क पर गैर यकीनी सुर से रेंगते हुए कछुओं को घूरने लगे। सड़क पर जो कछुए थे रेंगते थे तो हम इन्हीं को घूरते रहे। Then the rose bittern picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was। तो फिर उस रोज बिटन मैन ने इस रेंगने वाले मखलूक को उठाया। फिर इसने रेंगने वाले मखलूक को उठाया और इशारे करते हुए मुझे दिखाया। तो मेरे तरफ इशारा किया। पेंटोमी मीनस इशारा करना। हाउ लवली इट शल वाज, इसकी खाल कितनी खूबसूरत है। ही हैंडेड मी द टोटाइज एंड हेल्ड अप 5 फिंगर्स। उसने ये जो टोटाइज हैं मुझे दिया और बताया कि 5 उंगलियां उसने खड़ा किए। एंड हेल्ड अप 5 फिंगर्स, और अपनी 5 उंगलियां ऊपर उठाई। आई टोल्ड हिम देन दैट आई हैड नो मनी ऑन मी। मैंने उसे बताया कि उस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं था। एंड दैट ही वुड हैव टू कम टू विला, इसलिए ये कि उससे मेरे घर पर आना पड़ेगा। यह वन अमिस मे वनस कह पोस मौजूद कहें तो इसलिए भी मे सत घर इन। He would have to come to the villa। He nodded as if it were the most natural thing in the world। उसने ऐसा सर हिलाया जैसे कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती बात थी। तम हेलो इत पे कल जन दुनिया में सारे बड़ बार कुदरत कत। ही एक्साइटेड बाय ओनिंग दिस। इस पालतू जानवर का मालिक हो जाने पर जज्बाती होते हुए मैं जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था। मैंने एक्साइटेड बाय ओनिंग दिस पेट, आई वांटेड टू गेट बैक होम क्विकली टू शो इट टू एवरीवन।
तो बह बस बन अमिस जानवर सुन अमिस चीज सुंद अमिस टोटाइज सुन मालिक तो इसलिए बह यसान जल्दी जल्दी गसा बह घर वातन तो बह हाव यमन यह सो आई hurried off along the road. Before diving down the hill side, I glanced back. The rose-bitten man was seated in the same place on the road, having his flute. तो मैंने क्या किया इसलिए मैं तेज़ी से घर की तरफ सड़क के साथ साथ चल पड़ा। पहाड़ी इलाके से नीचे उतरने से पहले पीछे मुड़कर देखा तो पहले से बह पहाड़ी इलाके पे इन पे बुन ओसुस वसान ये पत कुन नजर त्रो ये पत कुन नजर त्रो I glanced back. Glanced means nazar through path kun. The rose-petal man was seated in the same place. More rose-petal man was barabar tuh jai on the road. That road aspect wabbling his flute. The sas was via Bansiri. The new arrival was Crescent Achilles and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. नए आने वाले जानवर का नाम यानी नए आने वाले का नाम एचिलीज रखा गया युस एमो यू नो ओन युस एमो यू नो हुत एमस थोगो मना एचिलीज क्रिसेंट मीन्स नाम रखना एमस थोगो मना एचिलीज एंड टर्न्ड आउट टू बी एन इंटेलिजेंट बीस्ट विद ए सेंस ऑफ ह्यूमर तो और जो हंसी मजाक का एहसास रखने वाला एक अक्लमंद जानवर था जो यानी यह हंसी मजाक करें यह अक्लमंद जानवर he learned his name soon and we had to call out once or twice he would be appear lumbering along on tiptoe उसने जल्दी ही अपना नाम सीख लिया तम हूँ जल्दी पनो नाव और हमें उसे सिर्फ एक बार या दो बार पकड़ना पड़ता तमिस अक फिर या दो फिर बुलावन और वो पंजों के बल बेढंग ते पन से हरकत करते हुए सामने आ जाता सो पंजन पर जल्दी जल्दी हरकत कर यवान तो ही लाउड बीइंग फेड उसे भोजन खिलाया जाना बहुत पसंद था यानी ही लविंग फेड क्यों चुन उस तमिस पसंद एंड वुड सुकेट रिगेली इन द सन व्हाइल वी हेल्ड आउट बिट्स ऑफ लेटस यानी उसे भोजन खिलाया जाना बहुत पसंद था और वो धूप में शाही ढंग से बैठ जाता जब हम सलाद के टुकड़े उसके आगे पेश करते सो बेहवान तापस मज वारियास टाइमस यीतिस कालस तमिस सलाद के टुकड़े यानी लीटस मीन सलाद के टुकड़े बिट्स ऑफ लीटस मीन सलाद के टुकड़े ये यीतिस कालस तैयार करान ही लाउड ग्रेप्स एज मच एज रोजर ग्रेपन दचन करान यूत पसंद यूता क्या रोजर उस करा पसंद उसे अंगूर इतने ही ज़्यादा पसंद है जितना कि रोजर को सो देयर वाज ऑलवेज ग्रेट राइवलरी इसलिए उनमें बड़ी रकाबत रहती थी यानी उन पान में लड़ाई गसान एचिलीज वुड सिट मम्बलिंग द ग्रेप्स इन हिज माउथ एचिलीज अंगूर अपने मुंह में लिए बैठा बड़बड़ाता रहता ये एचिलीज अंगूर खेवान निवान सो बड़बड़ावान यानी the juice running down his chin and Roger would lie watching him युस तमिस जूस ओस वसान युस तमिस रस ओस वसान यानी अपनी थोड़ी से टपकते रस के साथ और रोजर अपने मुंह से टपकती लाल के साथ लेटना उसे देखता रहता तो युस तमिस एचिलीज वसान ओस रस ओस वसान तमिस यानी द जूस रनिंग डाउन हिज चिन पे ओस वसान एंड रोजर वुड लाई वाचिंग हिम रोजर ओस अमिस वुचान हिज माउथ ड्रोलिंग सिल्वर यानी उसके अपने मुंह से टपकती लाल के साथ लेटा उसे देखता तमिस लाल वसा पन्नस यस मज तो वुचान ओस अमिस यानी अमिस ओस अब गल यवान अमि बावजूद यदि अमिस वुचान ओस तो अस तोर अमि जाए ये फिक्रे रोजर ऑलवेज हैड हिज फेयर शेयर ऑफ द फ्रूट यानी रोजर को हमेशा फलों का अपना पूरा हिस्सा मिल जाता रोजा उस प्रथ कुन साथ पन्ने फलन हुंद अख हिस्सा मिलान बट इवन सो ही सेम टू थिंक इट वेस्ट टू गिव डिलिकेसीज यानी लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर होता था फिर उस तम पत तमिस ये जाहिर गसान जैसा वो कछुए को ये मज़ेदार चीज़ें देना फजूल खर्ची समझता था यानी रोजर युस वन युस कछुस मज़ेदार यानी डिलिकेसीज
यम चीज़ डेलिकेसीज गो मज़ेदार चीज़ यम हसा कछुअस दिन यह गो फजूल। व्हेन द फीडिंग वाज ओवर, ये वो खन चन ख़त्म गन, जब खाना खिलाने का काम ख़त्म हो जाता, इफ़ आई डिडेंट कीप एन आई ऑन हिम, तो और अगर मैं उस पर नज़र न रखता, अगर न बह उमन पे नज़र थावा कहीं ना नरेटर, रोजर वुड क्रीप अप टू Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had that the reptile had dribbled down on himself. Achilles would retreat into his shell with an indignant wheeze and refused to come out until we had removed Roger from the scene. यानी रोज एचिलीज की तरफ घिसक जाता और रोजर से उसे चाटने लगता। यानी यह हसा दोहे दोहे अमिस कुन गसान एचिलिस कुन, तो रोजर हसा अमिस लेवान। अंगूरों के उस रस को पाने के लिए जो इस रेंगने वाले जानवर ने अपने ऊपर गिरा गिरा लिया था, यानी अंगूरन हुंद युस ये रस युस ये को पाने के लिए, यानी अंगूरन हुंद रस हासिल करने बापत युस ये रेंगने वाला जानवर उस, यानी कुछ एचिलीज उस टोटाइज उस ने अपने ऊपर गिरा लिया। अम हसा लगो पानस पे। एचिलीज एक गुस्से से भरी घर घर की आवाज़ के साथ वापस अपने खाल के अंदर घुस जाता है। एचिलस से लुत लुत या पन्नी खाल मज वापस गसा और बाहर आने से इनकार कर देता। तो नेबर एनस से इनकार करा जब तक कि हम रोजर को वहाँ से न हटाते। यीतस कालस न बह, यानी एचिलस वो डर चमुत रोजर सुन, यीतस कालस न सह दपा नरेटर, यीतस कालस न बह सह पन्नी हटावन कहीं तन रोजर, तीस कालस न सह एचिलस नेरा कहीं तन, सह उस वापस यानी कि साथ वापस अपने खाल के अंदर घुस जाता। सह खाल मज पन्नी अत तमिस खाल अत मज वापस गसान, तो नेबर उस नेरान कहीं। यानी रोजर always had his fair share of the fruit. रोजरस उस हर हमेशा के लिए पनुन फल किस मिलान, but even so he seemed to think it was waste to give delicacies to a tortoise. मगर रोजर उस तम पत वन tortoise हसा यह दिन यह हसा फजूल खर्चे। यानी when the feeding was over, ये feeding उस खत्म खन चन उस खत्म गसा और अगर मैं उस पर नज़र न रखता, ये वना नरेटर, इफ आई डिडेंट कीप एन आई ऑन हिम, अगर मैं तमिस पर नज़र था कि Roger would creep up to Achilles and lead him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down on himself. रोजर से कैसे जल्दी जल्दी थे रोजर एचिलीज की तरफ घिसक जाता, ये कैसे जल्दी जल्दी अमिस और जोर जोर से उसे चाटने लगता। पतो अमिस लेवान जोर जोर अमिस लेवान to get the grape juice that the reptile had dropped from himself. युस हसे reptile छ, युस हसे रेंगने वाला जानवर छ, युस अमिस ये टपका ओस, ये ओस अमिस यवान चुन। तो इंशाल्लाह अम मजीद वुचो अस पगह पत क्या आसि ब्रोह कुन। मजीद छ अत वहीं तकरीबन 2 पैराग्राफ, हम परो नेक्स्ट टाइम। बाकी वस्सलाम।